दोस्तों, आज दुनिया की 86% आबादी शराब का सेवन करती है और हर इंसान के लिए शराब पीने की अपनी अलग वजह होती है। शराब को पीने वाले कभी इस बात को नहीं सोचते कि आखिर शराब कहाँ से आई, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। भारत में शराब किसी के अनुमान लगाने से पहले आ गई थी। यह बात और है कि भारतीय शराब फ्रेगमेंटेशन पद्धति से नहीं बनाई जाती थी और कुछ विचारक लोगों का मानना है कि शराब की खोज 12वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में हुई। और हाँ, भारत में शराब कहीं से आई नहीं थी, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि पौराणिक काल में यह भारतीय घरों में महत्वपूर्ण जरूरत वाली चीज थी। भारतीय वेदों से पता चलता है कि भारत में बनने वाली शराब कभी फ्रेगमेंटेड नहीं थी और इस बात के पीछे कई वाजिब कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत में वह सामग्री ही नहीं थी जिससे शराब को फ्रेगमेंटेड करके बनाया जा सकता था, जैसे कि अंगूर या जौ। लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी परंपरा में चावल, घास, जौ इत्यादि से बनने वाले पेय का जिक्र मिलता है। पूर्व वैदिक काल में शराब आर्य लोग 1600 ईसा पूर्व में आए और उन्होंने आकर हड़प्पा वासियों को विस्थापित किया, जिन्होंने करीब 3000 ईसा पूर्व में भारत में सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक की स्थापना की थी। दोनों कालों के स्थानों पर खुदाई हुई और वहां कई बर्तन के टुकड़े मिले। पुरातत्व विभाग के लोग और इतिहासकार और वैज्ञानिकों ने मिलकर इन्हें जोड़ा और काफी कुछ पता लगाया। उस समय में कई प्रकार की धातुओं का उपयोग उनके बर्तन और औजारों को बनाने में होता था। बर्तनों को देखकर यह लगता है कि उनका उपयोग महुआ से पेय पदार्थ बनाने के लिए होता था। शुरुआती पेय ज्यादातर मधु का इंडिया से बनाए जाते थे, यानी कि महुआ के फूल से। इस तरह की शराब बनाने के लिए महुआ के फूलों को पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता था और बाद में इसे फ्रेगमेंटेड होने के लिए रख दिया जाता था। इसके बाद इस पेय में शराब बन जाती थी। महुआ से शराब बनाने का यह तरीका आज भी उन जगहों पर उपयोग होता है जहां यह भारी मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ जगह हैं जहां महुआ से आज भी शराब बनाई जाती है। महुआ की शराब के ज्यादा सेवन से दस्त भी लग सकते हैं, इसलिए पुराने लोग इसको कम ही पीते थे या फिर बहुत कम मौकों पर पीते थे। वेदों के अनुसार शराब का इतिहास। शराब का सर्वप्रथम विवरण वेदों में ही मिलता है, जहां शराब को सोम और प्रहमान जैसे नामों से जाना जाता है। शराब का सबसे प्राचीन विवरण 1700 ईसा पूर्व ऋग्वेद में मिलता है। तब शराब को सोमरस या सोम कहा गया था। सोमरस कहने की मुख्य वजह थी सोमा का पेड़, जिसका रस मादक और खुशी का अनुभव कराने वाला होता था। इस पौधे के रस में DMT जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जो मति भ्रम के लिए जिम्मेदार घटक होते हैं। विश्व में शराब का इतिहास। दुनिया में फ्रेगमेंटेड अनाज, फलों के रस, शहद से हजारों वर्षों से शराब तैयार की जा रही है। फ्रेगमेंटेड शराब बनाने के पहले सबूत मिस्र सभ्यताओं में मिलते हैं। वहीं 7000 ईसा पूर्व शराब का विवरण चीन के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। भारत में शराब का शुरुआती इतिहास 3000 से 2000 ईसा पूर्व का मिलता है। तब यहाँ शराब को सुरा कहते थे। बेबीलोनिया में आज से करीब 2700 ईसा पूर्व शराब से अपने देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। वहीं ग्रीस में मीड नामक एक मादक पेय बहुत प्रचलित था। ग्रीक का इतिहास देखा जाए तो उसमें आपको शराब से जुड़ी हुई कई चेतावनियां देखने को मिलती हैं, जो बताती हैं कि शराब किस तरह से इंसानों को दबाव बनाने का काम करती है। बहुत सारी अमेरिकन मूल सभ्यताओं में, जैसे कि पूर्व कोलंबिया वाले क्षेत्रों में शराब बनाई गई। वहीं इंडीज के दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के द्वारा अंगूरों, सेबों और मकई को फ्रेगमेंटेड करके शराब बनाई जाती थी। इस शराब को स्थानीय भाषा में चीचा कहते थे। मिस्र में शराब का इतिहास। प्राचीन मिस्र में सभ्यताओं की शुरुआत में खजूर से मादक पेय बनाने का प्रचलन था। मिस्र में मादक पेय बहुत महत्वपूर्ण थे। शराब से जुड़े उनके देवी देवताओं को मान्यता शराब से ही थी और पूरे देश में शराब के देवता ओसिरिस की पूजा की जाती थी। मिस्र वासियों का मानना है कि ओसिरिस के द्वारा ही बियर का आविष्कार किया गया था। मिस्र में मादक पेय को जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता माना जाता था और हर घर में रोज शराब बनाई जाती थी। प्राचीन काल से ही मिस्र के लोगों द्वारा अपने देवताओं को खुश करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए शराब का उपयोग होता था। वह शराब की भी पूजा करते थे। उनके घरों के तहखानों और शराब खानों में एक देवता का चित्र बना होता था, जिसका नाम वाइन प्रेस था। प्राचीन मिस्र के लोग कम से कम 17 प्रकार की बियर और कम से कम 28 प्रकार की शराब बनाते थे। मिस्र के लोगों द्वारा शराब का उपयोग कई तरह से होता था,
जैसे कि किसी उत्सव में, पोषण के रूप में, दवा के रूप में, अनुष्ठान और धार्मिक उद्देश्य से, और पैसे के भुगतान के अलावा मरणोपरांत अंतिम संस्कार में भी शराब का इस्तेमाल किया जाता था और हर मकबरे के साथ शराब रखी जाती थी। चीन में शराब का इतिहास। चीन में लगभग प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का उपयोग होता आया है। चीन में शराब को आमतौर पर खाए जाने वाले भोजन के बजाय शराब को आध्यात्मिक भोजन माना था। चीन के कई ऐतिहासिक दस्तावेज उनके धार्मिक जीवन में शराब की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं। पुराने समय में चीनी लोग स्मारक समारोह आयोजित करते हुए शराब पीते थे या उनके लिए शराब पीने के कई कारण होते थे, जैसे कि देवताओं या उनके पूर्वजों को बलि चढ़ाते समय शराब पीना, युद्ध में जाने से पहले संकल्प की प्रतिज्ञा करते हुए शराब पीना, जीत का जश्न मनाते समय शराब पीना, झगड़े और आधिकारिक फांसी से पहले भी शराब पिलाई जाती थी। जन्म के समारोह में भी काफी शराब पी जाती थी। विवाह के समय, पुनर्मिलन, प्रस्थान, मृत्यु, परभोज आदि चीन में इन मौकों पर शराब का सेवन किया जाता था। लगभग 1116 ईस्वी पूर्व एक चीनी शाही आदेश में जोर देकर कहा गया था कि संयम में शराब पीना स्वर्ग द्वारा निर्धारित आदेश है। हालांकि स्वर्ग ने इसे निर्धारित किया या नहीं, यह आज तक कोई नहीं जानता। यदि ज्यादा लोगों के शराब पीने से राजाओं के खजाने भरे रहते थे, उस समय शराब राजकोष की आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थी। मार्को पोलो ने कहा कि 1257 से 1324 के बीच के समय में लोग शराब को रोजाना पीते थे। तो आपका इस शराब के इतिहास के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।